शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का टॉपिक है वो है आयतल कुर्सी रिमाइंडर बाय इंजीनियरिंग मोहम्मद अली मिर्जा का वीडियो है। इसमें देखेंगे द एवर अल्लाह द एवर लिविंग, मतलब क्या बताया है इन्होंने, जो कि आयतल कुर्सी का हिंदी ट्रांसलेशन है। तो बहुत अच्छा वीडियो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ही है वो कि नहीं है कोई माबूद सवाए उसके। अल हय्युल क़य्यूम, वो खुद से जिंदा है और बाकी सबको कायम उसी ने रखा हुआ है। सबको जिंदा रखने वाला वो है, बाकियों की जिंदगी उससे मुस्तार है, उसकी जिंदगी हकीकी है, अपनी है। ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, और उसकी जिंदगी इतनी कामिल है कि ना तो उसे ऊंघ आती है और ना नींद। हमारी जिंदगी आप देख लें नाकिस है, हम 24 घंटे के अंदर एक दफा जरूर मर जाते हैं। मौत नींद की बहन है ना। इसीलिए आप देखें, आपको जो रात को सोने की दुआ सिखाई गई है सही बुखारी में, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया और अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, दोनों अल्फाज दुरुस्त है। तेरे नाम से जिंदा होता हूं और मरता हूं। और सही बुखारी में जो सुबह उठने की दुआ है वो तो है ही है, उसमें तो डायरेक्ट क्लियर हो गया। यहां तो फिर भी कोई कह सकता है कि एम्बिग्विटी है कि ये इस नींद का भी जिक्र नहीं है, लेकिन उसमें तो वाज़ेह जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा अमातनी, या अहयाना बादमा अमातना, जमा के सीगे से हो, व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफें उस जात के लिए जिसने हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा कर लिया। फिर सूरह अज़-ज़ुमर में भी आता है कि अल्लाह ताला ही है जो रात को जब तुम सोते हो तो तुम्हारे नफ्स को कब्ज कर लेता है, फिर जिसको अपने पास रखना होता है उसे रोक लेता है, जिसकी बाकी होती है उसको दोबारा वापस भेज देता है। तो नींद भी मौत की एक फॉर्म है। हमारी जो जिंदगी है वो भी नाकिस है, हम डिपेंडेंट है अल्लाह के ऊपर, इस एतबार से कि जब चाहे वो सांस रोक ले, और इस एतबार से भी कि 24 घंटे में हमें एक दफा सोना ही पड़ता है, अदरवाइज आप अगले 24 घंटे, दुनिया का ज़हीन तरीन आदमी, दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी कितने घंटे जाग सकता है? ये बुजुर्ग जो जागते रहे ना एक एक साल या दो साल, कहानियां ने कोई नहीं उठ जागते। जिसको है ना उसको लेके हैं, जाग के बताए कोई, और कहते हैं जनाब 3 साल तक खाया पिया नहीं है। इसके साथ इस कहानी को कंप्लीट किया करें, साथ ये भी कहा करें कि ना खादा पीता ना पेशाब कीता, क्योंकि अगर खाया पिया नहीं है तो पेशाब तो खाने पीने के साथ है ना। आप खाना पीना छोड़ दें, पेशाब खत्म हो जाएगा। ये साथ क्यों नहीं कहते हैं कि 3 साल तक पेशाब भी नहीं किया, और फिर इस तरह का बंदा लेके आना, उसका जो हम करेंगे ना वो हमारी वीडियोस में रिकॉर्ड है, आज छोड़ दें। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी के लिए है आसमानों और जमीन की बादशाही। अच्छा, आसमान हमेशा जमा के सीगे के साथ आते हैं, जमीन सिंगुलर के सीगे के साथ, सवाए एक पारा नंबर 28 के अंदर कि अल्लाह ने 7 आसमान पैदा किए और इसके मिसल जमीनें भी, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मिरेकल प्लैनेट है रूए अर्ज। जिंदगी अभी तक यहीं पे दरियाफ्त हुई है जिस जिंदगी को हम जानते हैं, इसलिए अल्लाह ताला स्पेशली इसका जिक्र करता है। तो कुरान में जब भी आया ना कि आसमानों और जमीन की बादशाह, तो इससे मुराद पूरी कायनात। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, किसकी जुर्रत है कि अल्लाह के हुजूर किसी की शफात और सिफारिश कर सके सवाए उसके इज़्न के। ज़ाहिर है किसी की जुर्रत नहीं है। दुनिया में सिफारिश ये होती है कि किसी शरीफ आदमी को पकड़ के पुलिस ले गई है तो एक वहां का बड़ा आदमी जाके सिफारिश करता है कि जी आपको गलतफहमी हुई है, मैं इसे शुरू से जानता हूँ, बड़ा शरीफ आदमी है। अब अल्लाह को इस तरह की सिफारिश तो कोई नहीं कर सकता कि अल्लाह आपको गलतफहमी हुई है, बंदा गलत पकड़ लिया आपने, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि इसकी जुर्रत है कि मुझे कहे, मुझे सिफारिश करे किसी की, मेरे कहने से नहीं। तो अब आप देख लें बाबों के बारे में वो धौंस के कीदे जो रखे हुए हैं, इसी तो आपको कुरान नहीं पढ़ने देते। जिसने ये आयत पढ़नी है उसने कहना कि बाबा कितों आ गया, इतने कोई भी खंगड़ नहीं देना अल्लाह ने, सवाए जिसको इज़्न दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो भी एक पूरी दर्दनाक हदीस है बुखारी मुस्लिम में, हदीस शफात, वो यूट्यूब पे मेरा क्लिप देख लें, शफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो इनसे पहले हो चुका, जो इनके बाद होने वाला। यानी अल्लाह ताला हमारा जिसकी सिफारिश तुम मेरे पास लेके आओगे ना, मुझे पता है उसने पहले क्या किया और आंदा क्या करना है।
बता रहे हो। और एक माना यह भी है कि जो सिफारशी भी है ना, अल्लाह ताला उनको भी जानता है कि उनका इल्म पहले का क्या था और बाद का इल्म क्या है। अल्लाह ताला ने हर एक को अपने इल्म से घेरा हुआ है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मी इल्ला बिमा शाअ, अल्लाह के इल्म को कोई नहीं घेर सकता सवाए अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे तो उसके ऊपर कोई इल्म आश्कार कर ले। यानी अल्लाह ताला के इल्म को कोई और मखलूक नहीं घेर सकती। अल्लाह ने सबको अपने इल्म से घेरा हुआ है, सिवाय इसके कि वो जो सूरह आल इमरान में भी आता है 179 नंबर आयत में कि अल्लाह की ये शान नहीं है कि वो अपने गायब के ऊपर किसी को इत्तला दे सिवाय अपने पैगंबरों के, और तुम्हारा काम है अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाओ। पैगंबर वो हस्ती होती है कि जिसको अल्लाह ताला गैब की खबरें देता है, गैब का इल्म देता है उतना जितना उसके लिए पसंद फरमाता है। इल्मुल गैब के ऊपर मेरा मसला नंबर 6A और 6B आप देख सकते हैं, डिटेल टॉपिक है। तो जितना जिसके लिए चाहता है अल्लाह जाहिर फरमाता है और जिसके लिए नहीं चाहता जाहिर नहीं फरमाता। अच्छा, ये अब बाज इल्मुल गैब ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम को दिए और बाज ये हैं जो हमारे एतबार से वो आप समझ लें अनसीन इल्म है, लेकिन जो कि वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ ताल्लुक रखते हैं इसलिए हम उसको इल्मुल गैब का लफ्ज तो नहीं बोल सकते, लेकिन छुपे उलूम हैं। जैसे साइंटिफिक जो बड़े बड़े राज हैं इस कायनात के वो लोगों ने दरियाफ्त किए। मैग्नेटिक फील्ड का दरियाफ्त करना, कंपास बना लेना। फैराडे ने 8 से 200-300 साल पहले ही हुआ ना बिजली वाला मामला। दुनिया में बिजली आए हुए मैक्सिमम 150 साल गुजरा है, इससे पहले बिजली नहीं थी। तो एक इंसान पे अल्लाह ने राज खोला है ना कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव किया जाए तो उसमें वोल्टेज पैदा हो जाती है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। फैराडे को अल्लाह ने राज समझा दिया ना, न्यूटन को कई एक चीजें बातें समझा दी, आइंस्टाइन को समझा दी, तेल जमीन से निकल आया, घड़ी बना ली, इतनी सारी चीजें हैं, जहाज बना लिए, जेट इंजन बना लिए। तो ये इस कायनात के राज अल्लाह ताला लोगों पे खोलता है। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, उसी की कुर्सी ने आसमानों और जमीन को घेरा हुआ है। उदहु हिफ्जुहुमा, और अल्लाह ताला को जमीन और आसमान की हिफाजत करना कोई मुश्किल नहीं है, थका नहीं देती ये चीज। वहुवल अलियुल अज़ीम, और वो बहुत बुलंद है और अजमत वाला है। अच्छा, यहाँ कुर्सी ऐन मुमकिन है कि कोई फिजिकल कुर्सी एग्जिस्ट करती है, और ऐन मुमकिन है कि ये बात मुहावरतन हो रही है कि अल्लाह ताला की बादशाहत इससे मुराद हो, क्योंकि कुरान में कई एक चीजें मुहावरतन भी इस्तेमाल हुई है। इसके ऊपर ये जो अहले हदीस की तरफ से जहमी होने का फतवा फौरन लगा देते हैं, ये गलत है। बाज़ जगह वो खुद भी तावीलात कर रहे होते हैं। जैसे सूरह कसस के एंड पे आता है कि हर चीज को फना है सवाए अल्लाह के चेहरे के, तो सारे अहले हदीसों ने तर्जुमा किया है यहाँ चेहरे से मुराद अल्लाह की जात है, तो तावील तो वो भी कर रहे हैं। या क़यामत वाले दिन अल्लाह के साए के सिवा कोई और साया नहीं होगा, 7 लोग उस साए के नीचे होंगे, बुखारी मुस्लिम में आता है। तो वहाँ अहले हदीस भी कहते हैं यहाँ मुराद अर्श का साया, अल्लाह का साया मुराद नहीं। तो इस तरीके से अगर कोई तावील करता है इस तरह के मामलात में, जहाँ पे मुमकिन हो, जहाँ पे मुमकिन ना हो वहाँ पे नहीं करनी चाहिए। मौलाना मदूदी तो दोनों तरफ गए हैं कि ऐन मुमकिन है कुर्सी हो और ऐन मुमकिन है कि इससे मुराद एक मुहावरतन बात हो कि अल्लाह की बादशाही ने घेर रखा है हर चीज को, और इसकी यानी सिर्फ अल्लाह ताला ने ये बना के मखलूक छोड़ नहीं दी, बल्कि इसकी हिफाजत भी अपने जिम्मे ली हुई है। और वो ऐसी हिफाजत नहीं है कि कोई अल्लाह ताला को मसरूफ हो गया कि इतनी मखलूकात पैदा करके अब क्या करेगा वो, ऐसा नहीं है। बल्कि वो अल्लाह ताला ने पे कोई गिरा नहीं है उसकी। वो तो सूरतुल अनाम में है कि जमीन की गहराइयों में कोई दाना नहीं फूटता, ना जमीन के ऊपर ना समुद्रों में कोई पत्ता भी गिरता है मगर उसके इल्म से। और इतना कामिल इल्म है कि अल्लाह ने ये सब कुछ होने से पहले ही लोहे महफूज में लिख लिया है। तो एक डिटेल तलब टॉपिक है। वहुवल अलियुल अज़ीम, और वो बुलंद है और अजमत वाला है। जैसे कि इस वीडियो में आयतल कुर्सी का पूरा मतलब उर्दू ट्रांसलेशन इन्होंने बताया, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन था, मतलब हिंदी ट्रांसलेशन में बताया सारा चीज़। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।